नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश नेगी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से बाजार आज तक चैनल पे। पिछली वीडियो में आप लोगों ने हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, कई लोगों के कमेंट्स आए और बहुत सारे व्यूअर्स भी। हम चाहेंगे कि आगे भी आपका प्यार बना रहे और आप और ज़्यादा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब और शेयर करने की ज़रूर कोशिश करें। दोस्तों, इस बार हम हाजिर हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। आप लोग ज़रूर इस नाम से वाकिफ़ होंगे। पिछले कुछ सालों में इस नाम की धूम पूरे देश और विदेशों के अंदर रही है, पर आज हम इस वीडियो को लेके क्यों हाजिर हुए हैं उसका बहुत बड़ा कारण है। भारत सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर एक बिल लाने की बात कही गई है और हो सकता है इसी महीने ये बिल लेके भारत सरकार द्वारा लाया जाए। अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और शीतकालीन सत्र में ही टोटल 26 बिल पेश होने हैं, जिसमें से एक क्रिप्टो करेंसी भी है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी मार्केट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफ़ी असमंजस बना हुआ है, काफ़ी दबाव बना हुआ है, क्योंकि जब से भारत सरकार ने ये अनाउंस किया है कि हम ये बिल लेके आएंगे, तब से निवेशकों के अंदर एक डर सा बना हुआ है कि हो सकता है इसके ऊपर भारत सरकार द्वारा कोई सख्त कानून लाया जाए। अभी तक की रिपोर्टों के अनुसार और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिलती है, उसके अगर हम उसका सारांश निकालें तो हम यही कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा कुछ सख्त कदम ज़रूर उठाए जाएंगे और इसके ऊपर कुछ लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। तो आज हम इस वीडियो को इसलिए लेके हाजिर हुए हैं कि क्या क्या इसके अंदर संभावनाएं बन सकती है कि भविष्य में आपको इससे संबंधित क्या नियम कानून देखने को मिल सकते हैं, भारत सरकार इसके अंदर क्या चेंजेस कर सकती है और आने वाले भविष्य में आपको भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करना आवश्यक रहेगा और आप इसमें कैसे ट्रेडिंग कर पाएंगे और क्या नए इसके आयाम हो सकते हैं। इन सभी बातों को हम देखेंगे और जानेंगे कि क्या संभावनाएं आगे भविष्य में हमें देखने को मिलेंगी। तो चलिए आइए हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक और देखिएगा क्या क्या संभावनाएं बन सकती है। हो सकता है कि ये चीज़ें, ये नियम कानून बन जाएं और आपको आगे नुकसान हो सकता है, उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस पे सख्त रुख देखा गया है। तो दोस्तों, वीडियो ज़रूर देखिएगा, पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग आपसे आगे भी ऐसे ही जुड़े रहेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। आइए, जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि भारत सरकार द्वारा अभी कुछ बिल लेके आया जा सकता है इस क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मार्केट के लिए, और भारत सरकार द्वारा हो सकता है कि कुछ सख्ती भी दिखाई जाए। तो आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना होगा। तो हम लोग देखते हैं आगे कि क्या सरकार द्वारा इस पे नियम लाए जा सकते हैं और इसमें क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं, जो हमें जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसा कि अगर इस बिल की बात की जाए तो रॉयटर्स के एजेंसी के अकॉर्डिंग, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार द्वारा एक बहुत सख्त कानून लाने की हिदायत चल रही है। अगर इसकी बात की जाए तो सरकार द्वारा जो बिल लाए जाएंगे और जो कानून बनाए जाएंगे, अगर उनका उल्लंघन किया गया तो इस पे सज़ा का प्रावधान भी बनाया जाने की संभावना है। अभी अगर जैसे बात की जाए तो सरकार द्वारा इस बिल के ऊपर अभी बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम भी चल रहा है, लेकिन यदि बात की जाए तो अगर जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है उसमें ट्रेडिंग से संबंधित कुछ नियम लाए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, ये मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को हमें मिलता है। ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर बैन लगाया जा सकता है या फिर उन्हें प्रतिबंधित किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, या उनके अंदर अगर सुधार आया या उन्होंने नियमों का पालन किया तो हो सकता है उस पर ट्रेडिंग फिर से शुरू हो। पर अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं हमें कि अगर हमने इन
नियम या कानूनों की पालना नहीं की तो हमें 1.5 साल तक की जेल हो सकती है और जुर्माना भी लगाने की संभावना है। सभी एक्सचेंजों को ये हिदायत दी जाएगी कि उन्हें जो सरकार द्वारा नियम कानून बनाए गए हैं उनकी पालना करनी आवश्यक है, और यदि किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा अगर इसका पालना नहीं की गई तो उनके करीब 20 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने तक का भी प्रावधान या नियम बनाने की कवायद चल रही है। तो दोस्तों, ये कह सकते हैं कि भारत सरकार का बहुत सख्त रुख है इसके ऊपर, और सरकार द्वारा करीब 1.5 साल की सज़ा, 20 करोड़ रुपए तक के जुर्माने, ये सब हमें देखने को मिल सकते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए और सभी एक्सचेंजों को भी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमें आगे इसके और आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें और क्या अपडेट्स आने की संभावना है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि सरकार द्वारा क्रिप्टो करेंसी को करेंसी की मान्यता नहीं दी जाने वाली है। सरकार द्वारा ये कहा गया है कि इसे एक एसेट के रूप में देखा जाएगा, इसे एक संपत्ति के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि सरकार ने चाहती है कि उनका जो प्राइमरी करेंसी है या एकमात्र जो करेंसी रुपया है वही हमेशा अग्रणी बना रहे और उसी के अंदर हर चीज़ का लेन देन हो। इसलिए सरकार ने सुनने में आया है कि हो सकता है इसका नाम क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टो एसेट रख दिया जाए, और ये सिर्फ भारत के लिए होगा। मैं बाहर के देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी देशों के अपने अपने नियम और कायदे कानून हैं। तो अगर बात की जाए तो ये भी एक बदलाव है जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि क्रिप्टो करेंसी को करेंसी की मान्यता नहीं दी जाएगी। अगर आगे हम इसके ऊपर बात करें तो, और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार द्वारा 2019 में इस पर काफ़ी सख्त रुख तो अपनाया गया था, पर 2020 आते आते इसके अंदर कुछ नरमी देखी गई है, क्योंकि यह भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि आरबीआई द्वारा, या हम जिसे हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, उसके द्वारा खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की जाए जिसमें भारतीय निवेशक निवेश कर सकें। तो कहीं ना कहीं सरकार भी ये समझती है कि क्रिप्टो करेंसी भविष्य है एक तरीके से, अगर हम उसे पूर्ण रूप से बैन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर करीब 10 करोड़ निवेशकों ने, जो सिर्फ भारत के हैं, उन्होंने 6 से 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो अब इसमें पीछे हटना बहुत ही मुश्किल है, और अगर चाहें तो इसे एक इनकम का बहुत बड़ा सोर्स बनाया जा सकता है। इसलिए सरकार चाह रही है कि वो पूरे नियम कायदे लेकर के खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने का भी सोच सकती है और सोच रही है। तो दोस्तों, इसके अंदर एक प्रावधान और आ सकता है इस बिल के अंदर, वो हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा इन्वेस्टरों की कुछ लिमिटेशंस बनाई जा सकती हैं। जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो एक लिमिट तक इसके अंदर पैसा लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सेक्टर बहुत रिस्की है, इसके कोई फाइनेंशियल्स नहीं है, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई इसका ओनर नहीं है, इसको कंट्रोल करने वाली कोई एजेंसी नहीं है। तो दोस्तों, सरकार चाहती है, तो ब्लूमबर्ग न्यूज़ की हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि एक निवेशक को सेफ रखने के लिए सरकार चाहती है कि उसे एक लिमिटेशंस दी जाए कि वो इस लिमिट तक ही इसमें निवेश कर सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह होते हैं उसके अंदर भी निवेशक को एक लिमिट तक, जैसे 4 kg तक गोल्ड का इन्वेस्ट करने का हमें सुविधा दी गई है, उसी प्रकार इसके अंदर भी एक निवेश की लिमिटेशन बनाई जाएगी। हालांकि ये चीज़ शेयर मार्केट्स के अंदर अभी भी नहीं है, वहाँ पे आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। इसे, जैसे कि हमने पहले बताया कि इसे प्राइमरी करेंसी नहीं बनाया जाएगा, रुपया जो है वो हमेशा से प्राइमरी करेंसी ही कंसिडर किया जाएगा, ताकि उससे एक देश की में सरकार की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और रुपए की वैल्यू हमेशा बनी रही। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन क्रिप्टो। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि दुनिया में और देश में भी बहुत से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम कर रहे हैं दोस्तों। तो इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की अगर बात करें हम,
तो हम जानते हैं कि लोग एक्सचेंज टू एक्सचेंज मनी ट्रांसफ़र करते हैं, करेंसी टू करेंसी ट्रांसफर्स करते हैं, करेंसी टू कन्वर्जन्स करते हैं, डॉलर टू रुपया करते हैं या अदर करेंसीज़ के अंदर करते हैं। तो बहुत से एक्सचेंज बनाए गए। तो भारत सरकार ये चाहती है या सोच रही है कि वह भारत में ही भारत की ही जो एजेंसीज़ हैं या जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वही भारत के अंदर काम करें, बाहर की कोई भी संस्था या एक्सचेंज इसके अंदर काम ना करे और लोग उसमें इन्वेस्ट ना करें। तो हो सकता है कि देश से बाहर की जो भी संस्थाएं और एक्सचेंज हैं उन्हें बैन किया जा सकता है यहाँ पे। जैसे अगर हम बाइनेंस की बात करें, निश की बात करें, ये जो एक्सचेंजेस हैं ये बाहर के हैं। और अगर वजीरैक्स की बात करें या हम ज़ेपपे की बात करें और कॉइनडेक्स की बात करें, DCX, ये सब जो हैं संस्थाएं ये यहीं की हैं, यहीं इनकी ओनर्स हैं और ये भारत देश की स्वयं की है। तो इसी के अंदर लोग भविष्य में हो सकता है निवेश कर पाएँ। तो दोस्तों इसमें आगे की अगर देखें तो सरकार ये बिल लाना क्यों चाहती है, ये सबसे बड़ा कारण है जो हमें जानना ज़रूरी है। इसके अंदर एक बहुत बड़ा कारण हम ये कह सकते हैं कि सरकार ये बिल इसलिए लाना चाहती है ताकि इसमें होने वाली फंडिंग्स और सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को वो रोक सकें। अभी तक जो देश और विदेशों से सुनने में आया है कि इसके अंदर टेरर फंडिंग भी शुरू हो चुकी है और इसमें लेन देन भी शुरू हो चुका है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार चाहती है कि उस पर वो पूरा रेगुलेट करे, एक रेगुलेटरी कमांड दे उसके ऊपर, ताकि कोई संस्था उसे रेगुलेट कर पाए और उसके ट्रांजैक्शन से लेकर के हर चीज़ और गतिविधि के ऊपर नज़र रखे। और हो सकता है कि भविष्य में सेबी को ये कह सकते हैं जिम्मेदारी दी जाए कि वह इस पे पूरी निगरानी रखे, इसके एक एक ट्रांजैक्शन पे, एक एक कस्टमर और इन्वेस्टर्स के ऊपर इस पे निगरानी रखे। तो किसी एक संस्था जैसे कि भारत में शेयर मार्केट के लिए सेबी को रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, सेम एज वेल एज हम कह सकते हैं कि हो सकता है भविष्य में हमें सेबी के ऊपर एक और जिम्मेदारी देखने को मिले और वो है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की। तो अगर कोई भी एक्सचेंज कोई भी ट्रांजैक्शन करता है उसे सारे कस्टमर्स की जानकारी, सारे ट्रांजैक्शन और कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन स्पेशली है उसे हर हफ्ते ये जानकारियाँ मुहैया करानी पड़ेंगी सेबी को। तो ऐसा भी कुछ प्रावधान आने का अंदेशा है। अब अगर हम आगे बात करें दोस्तों मनी वॉलेट्स की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में सभी ऐप्स हों चाहे सभी कंपनीज हो, अपने अपने जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में वर्क करते हैं वो सभी अपने अपने वॉलेट्स बनाते हैं। तो इस टाइम हर एक्सचेंज ने अपना एक वॉलेट बना के आपको दिया हुआ है ताकि जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और उसमें आपका पैसा आता है, चाहे आप उसे ख़रीदते हैं चाहे बेचते हैं। ऐसे ही सरकार द्वारा भी एक वॉलेट बनाया जाएगा जिसके अंदर सभी ट्रांजैक्शंस दिखेंगे, हमें कब खरीदा गया, कब बेचा गया, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, सारी चीज़ें उसमें, और वहाँ पे आप होल्ड करके भी रख सकते हैं अमाउंट को। तो ये सरकार द्वारा अपना खुद का एक वॉलेट लाने की संभावनाएं हैं दोस्तों। अगर हम दूसरी बात करें कि KYC और KYT की बात की जाए अगर दोस्तों, तो सरकार द्वारा हम ये देखते हैं कि इस समय कोई भी अगर फाइनेंशियल ऐप जिसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है या जिससे कोई ट्रांजैक्शन किया रहा है वहाँ पे KYC को कंपलसरी किया हुआ है। इसलिए सरकार चाहती है कि कोई भी ट्रेडर या अगर इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसकी KYC कंपलसरी होनी चाहिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए। और KYT मतलब नो योर ट्रांजैक्शंस, और उसके जो भी ट्रांजैक्शन है वो खुद देख सके और हो सके तो सरकार भी अगर चाहे तो उस ट्रांजैक्शन को देख सके ताकि इसमें कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस ना हो दोस्तों। तो ये भी मेंटेन करना और ये डेटा मेंटेन करना एक्सचेंजों का रहेगा काम, और एक्सचेंज को ये चीज़ें सेबी को प्रोवाइड करानी पड़ सकती हैं भविष्य में। अगर दोस्तों बात कीजिए आगे कि सरकार जानती है कि देश में करीब 10 करोड़ लोगों ने इसमें करीब 6 से 7 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया है। तो सरकार चाहेगी कि जब भी नियम करें लागू, उसके लिए एक पर्याप्त समय इन्वेस्टर्स को दिया जाएगा ताकि वो अपनी जहाँ भी उनकी ये जो असेट्स है उसको शो कर सकें, वो बता सकें कि हमने यहाँ या एक्सचेंज के अंदर इतनी करेंसीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इन सब
चीज़ों के लिए एक पर्याप्त समय सरकार द्वारा दिया जाएगा ताकि आप उसे एडजस्ट कर सकें, मेंटेन कर सकें। अगर आपको कुछ बेचना है तो आप बेच सकें। तो दोस्तों, हम जैसा कि हमने देखा कि ये जो सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे मार्केट में आ सकती हैं और बहुत जल्द हमें ये देखने को मिल सकते हैं बदलाव। तो हम आगे भी इन बदलाव का अपडेट जारी रखेंगे और आपको बताते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमने जैसा कि देखा कि भारत सरकार द्वारा इसमें कई चेंजेस किए जा सकते हैं और कई चेंजेस लाए जा सकते हैं और भविष्य में हमें कई नियम और कानून देखने को मिल सकते हैं। हम चाहेंगे कि आप इसमें अपडेट रहें, ज़रूर रहें, क्योंकि हो सकता है आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया हो। तो भविष्य में हम देखेंगे कि सरकार की इसकी पे सख्ती दिखाई जा सकती है। तो दोस्तों, जो भी संभावनाएं थी या जो भी संभावनाएं हो सकती हैं, उनके ऊपर हमने एक बार नज़र डाली। तो आप इसमें अपडेट रहिएगा कि सरकार कब बिल पेश करने वाली है या बिल के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो दोस्तों, हम भी आपको अपडेट रखेंगे हर एक न्यूज़ से, जिससे कि आपको कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों। ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।